मैं पंडित रजनीकांत पाठक, जोशी उपचार केंद्र, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं नया साल 2022 के बारे में बोल रहा हूँ। इसको ईसाई समुदाय के लोग इस वर्ष को मनाते हैं, इसीलिए इसको हम ईसवी में बोलते हैं। तो 2022 ये 4 डिजिट हुआ। इसको जब 1 डिजिट में करते हैं तो हो जाता है 6। अंक ज्योतिष में 6 का मालिक है शुक्र। और 1 जनवरी 2022 दिन पड़ रहा है शनिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक भी होता है बुध, इसका दशमेश भी है बुध, और इसका राशि है वृश्चिक। तो इसमें जो इसका हम लोग कुंडली बनाते हैं उस समय कन्या लग्न पड़ता है। उस समय जब कुंडली हम लोग बनाते हैं 1 तारीख को जब शुरू होता है उस समय कन्या लग्न पड़ता है। कन्या लग्न का मालिक होता है बुध, और उस समय 10वां स्थान का भी मालिक होता है बुध। इसीलिए बुध इस साल प्रबल कारक है, जो हर एक तरह के चीज में सफलता दिलाएगा। आप बिजनेस करते हैं उसके लिए भी फायदा होगा, सर्विस करते हैं उसके लिए फायदा होगा, पदोन्नति के लिए भी फायदा होगा, और देश में शांति उन्नति भी रहनी चाहिए। क्योंकि शुक्र भी कोमल ग्रह है, शुक्र भी ज्वाइंटर प्लेनेट है। तब बुध और शुक्र के बढ़िया होने से इस साल हमारे 2022 को जो बन रही है इसमें हर एक तरह की संभावना होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, देश को सफलता मिलना चाहिए, और हर एक आदमी को इसमें शारीरिक कष्ट से निजात मिलेगी और हर एक आदमी की मनोकामना की पूर्ति होगी। इसमें भाग्येश भी बहुत बढ़िया है। अब इसमें क्या आता है, अब इसमें कौन कौन पर्व आता है? इसमें जनवरी 2022 में बहुत सा पर्व भी पड़ती है। इसमें पंजाबी का एक बहुत बड़ा पर्व आता है जिसको हम बोलते हैं लोहड़ी। लोहड़ी 13 जनवरी को है। पंजाब में नया अन्न के उमंग में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। विशेषकर जिस लड़की का नया नया शादी होता है या जिसको नया बच्चा पैदा होता है, ये आदमी बहुत ही उत्साह और उमंग से मनाता है। इसमें जो पंजाबी लोग क्या करता है, इसमें पंजाबी लोग आग का प्रज्वलित करता है, और जो सबसे बूढ़ बुजुर्ग आदमी है वही आग को प्रज्वलित करेंगे, और इसके 7 फेरा दिया जाएगा। और इसमें जो है सो दिया जाता है, चिवड़ा दिया जाता है इसमें आहुति में। उसके बाद इसमें मक्का दिया जाता है, बादाम दिया जाता है, काजू दिया जाता है। ये सब चीज़ इसमें डालते रहते हैं और परिक्रमा 7 बार करते हैं, और जो आपका मन्नत है उस मन्नत को मानते हैं। उसके बाद जब ये आग जो है सो थोड़ा शांत हो जाता है तो इसमें जो जो चीज़ डाले हुए हैं, जैसे कि मक्का डाले हैं, काजू डाले हैं, मूंगफली डाले हैं, आलमंड डाले हैं, इस सब को वहीं पर लेकर के आदमी इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, और इसका जो विभूति होता है उसका आदमी टीका लगाता है, और बड़े बुजुर्ग इसमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे पंजाब के सभी आदमी के लिए भी सुखमय हो, और जितने घर के आदमी हैं, लड़का लड़की या बुजुर्ग, सभी आदमी के लिए इस साल बढ़िया हो। इसके लिए ये लोग बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी जो आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को। उसके बाद जो हम लोग आता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का मतलब क्या है, सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। तो 14 तारीख को, 14 जनवरी 2022 को सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को रात में 8:50 पर प्रवेश कर रहा है। तो सूर्य चूंकि मकर राशि में 8:50 पर प्रवेश कर रहा है, अतः इस साल 15 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति मनानी चाहिए। वैसे तो बराबर मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मिलता है, मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति में हम क्या करते हैं, क्योंकि
सूर्य मकर में प्रवेश करता है, तो सूर्य के सामग्री में बहुत चीज़ आता है, उसमें मेनली होता है गुड़। और चूंकि शनि प्रवेश करता है, सूर्य शनि घर में जाता है और शनि का जो है सो काला तिल, तो इसमें ज़्यादा महानता होती है। ये गुड़ में काला तिल का लड्डू बना करके ये अपने भी खाइए, दूसरे को भी खिलाइए, ये ज़्यादा प्रधानता हो। उस समय उसको हम लोग जो चीज़ को छूते हैं, वो छूने के लिए अरवा चावल दिया जाता है, उसमें काला तिल दिया जाता है, काला उड़द दिया जाता है, आदि दिया है तो जाता है। इस सब चीज़ को हम लोग छू करके पंडित को या किसी भी आदमी को देते हैं। उस दिन अगर काला तिल का गुड़ का लाई अगर मछली को खिलाया जाए नवग्रह का नाम बोलते हुए, तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। उस दिन फिर आदमी दही चूड़ा खाता है, उसका भी प्रसाद दूसरे को खिलाता है, अपने भी खिलाता है। अब उसमें जो आता है, एक आता है पोंगल। साउथ में पोंगल भी बहुत प्रधानता है, वहाँ का 14 तारीख को। और उधर पतंग उड़ाने का भी प्रथा है। तो ये सब इसमें बहुत ज़्यादा महान पर्व आता है। अब इसमें बहुत से बड़े बड़े आदमी का भी इस साल मैंने जनवरी में जन्म है। जैसे गुरु गोविंद साहब का भी जन्म इसी दिन है। उसके बाद विवेकानंद का जन्म भी जनवरी में ही है। और सुभाष चंद्र बोस का भी जन्म जनवरी में है। तो ये सब चीज़ से भी इसका जो है सो बहुत बड़ा महत्व है। और उसी को जो है सो हम लोग भी चाहते हैं कि नया साल किसी भी आदमी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और यही ईस्वी चूँकि ईसाई इस पर बना हुआ है, इन्हीं लोगों के धर्म से बनता है, इसलिए इसको ईस्वी बोलते हैं। और हर एक आदमी इसमें यही चाहता है कि हमारा जो 2022 का समय हो, एक साल 365 दिन, ये सबके लिए बढ़िया हो, खुशहाली हो और सबके लिए प्रसन्नता लाए। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दीजिए और हरा चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, उजला चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, सरस्वती माँ का पूजा कीजिए, ये ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप बिजनेसमैन तो बिजनेस का मतलब मरकरी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुक्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसलिए आप अपने दुकान में या घर में कहीं भी रहते हैं तो वहाँ गणेश लक्ष्मी की ज़्यादा पूजा कीजिए, हरा चीज़ का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, हरा बोतल का पानी रखिए, उसको पीजिए। गणेश जी पर अगर कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, गणेश जी को ज़्यादा प्रिय होता है दुर्वा घास। अगर दुर्वा घास चढ़ाते हैं ओम गंगणपते नमः 9 बार, तो इसमें सफलता मिलेगी। तो ये जो 2022 का जो है नया साल आ रहा है, इस सबके लिए शुभ होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रत्येक आदमी के लिए, बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट के लिए और हमारे देश के लिए भी शुभ होना चाहिए। इस देश में हमारे अनुसार इस देश में शांति रहेगी और बहुत सफलता मिलेगा। कोई भी पड़ोसी देश हम लोगों से नहीं टक्कर ले सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा शांति होगी, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों पॉजिटिव है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं उस दर्शक के लिए 2022 सबके लिए कुशल हो, मंगलमय हो, यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। और बोलता हूँ कि भगवान हमारे जितने दर्शक हैं या जितने हमारे भारतीय हैं, भारतीय में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए 2022 बहुत सुख प्रदान करे, लाभ प्रदान करे, यही मैं कामना करता हूँ।